आज एक सवाल करो खुद से कि तुमने पिछले 15-16 साल पढ़ाई की, रात रात भर जग कर पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स लाए, डिग्री ली, सब कुछ किया और फिर भी तुम आज बेरोजगार हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिली। और मिली भी तो इतनी छोटी नौकरी मिली, इतनी कम सैलरी वाली नौकरी मिली कि तुम सोचने लगे कि क्या मैंने इसी के लिए पढ़ाई किया था। रुको, टेंशन मत लो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ट्रैप है और आज हम इस ट्रैप की पूरी कहानी समझेंगे। याद करो अपना वो दौर, तुम सुबह 6 बजे उठते हो, पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, फिर होमवर्क पूरा करते हो, रात के 11 बजे सोते हो और फिर दूसरे दिन वही कहानी। और इस पूरे साइकिल में तुम्हें बस एक बात रटाई गई, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी और फिर लाइफ सेट। और तुमने किसी से क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि सबने यही कहा, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, रिलेटिव्स ने, सब ने। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि मार्क्स और इंटेलिजेंस दोनों अलग अलग चीज होती है। किसी ने नहीं बताया कि रटना और सोचना दो अलग अलग स्किल है। और किसी ने आज तक तुमसे यह सवाल नहीं किया कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो चलो आज मैं तुम्हें राहुल की कहानी सुनाता हूँ। राहुल एक मिडिल क्लास का लड़का, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से 12th में 85 मार्क्स लाते हैं। घर में मिठाइयां बटी, आस पड़ोस के लोग कहने लगे बड़ा ही होनहार लड़का है। फिर उसने इंजीनियरिंग की, 4 साल तक कड़ी मेहनत किया और लाखों की फीस, रात रात भर जगकर असाइनमेंट्स बनाई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और डिग्री हाथ में आ गई। और फिर शुरू हुआ जिंदगी का असली खेल। 6 महीने, 50 से ज्यादा एप्लीकेशंस और हर जगह से रिजेक्शन। एक इंटरव्यू में एचआर ने राहुल से पूछा, क्या तुम्हें किसी रियल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है? और राहुल वहां पर चुप रह गया क्योंकि उन्होंने 4 साल तो सिर्फ बुक ही पढ़ा था। आज तक उसने प्रैक्टिकल कुछ किया ही नहीं था। वो रात को घर लौटता है, माँ उसे खाना देती है लेकिन वो खाना नहीं खाता है। राहुल अकेले में बैठकर सोचने लगा कि मुझे जो जो बताया गया मैंने वो सब किया, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये लाखों बच्चों की कहानी है और शायद तुम। अब समझते हैं कि ये स्कूल जाना, कोचिंग जाना, दिन भर पढ़ाई करना और फिर जॉब करना, ये वाला सिस्टम आया कहां से। 18वीं सदी में यूरोप में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुली, मशीन लगी और वहां पर काम करने के लिए चाहिए थे मजदूर। ऐसा मजदूर जो समय पर आए, काम करे, सवाल ना करे। और उस वक्त प्रशिया, जो आज का जर्मनी है, उसने एक नई एजुकेशन सिस्टम डिजाइन और इस सिस्टम का मकसद था ऑबिडियंस सिखाना, डिसिप्लिन सिखाना और सबसे बड़ी बात की कंफर्मिटी सिखाना, यानी भीड़ के साथ चलना। बेल बजी तो क्लास शुरू, बेल बजी तो खाना खाने का टाइम हुआ, बेल बजा तो क्लास खत्म। बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह। टीचर जो बोले सुनो, किताब में जो लिखा है उसको रटो और एग्जाम आते ही सारा जो दिमाग में आया है सब जाके वहां पर उगल दो। बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए, क्रिएटिविटी जगाने के लिए और किसी से कुछ सवाल करने के लिए, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। और यह सिस्टम धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया क्योंकि इंडस्ट्रियल एज को थिंकर्स नहीं, वर्कर्स चाहिए था। अब आते हैं भारत। 1835 लॉर्ड मैकविली ने पार्लियामेंट में 1 मिनट लिखा जो आज भी पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा क्लास बनाना है जो खून और रंग से इंडिया हो, लेकिन टेस्ट, मॉरल्स, ओपिनियंस इन सब से इंग्लिश हो। अगर हम साफ शब्दों में समझें तो क्लर्क असिस्टेंट्स जो हमारी भाषा बोले, हमारी भाषा को समझे और हमारे सिस्टम को चलाए। और इसी नींव पर खड़ा हुआ भारत का एजुकेशन सिस्टम जो आज तक चला आ रहा है। मैकविली ने कोई स्कूल नहीं बनाई, उसने एक फैक्ट्री बनाई जहां से ईमानदार मजदूर पूरी तरह से ट्रेंड होकर निकले। और वो फैक्ट्री आज भी और उसी तरीके से चल रही है जैसे मैकविली ने बनाया था। अब जरा आज के नंबर्स देखो कि हर साल लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनमें से मात्र 20% ही ऐसे हैं जो एक्चुअल में एम्प्लॉयबल है। और ये फिगर तो देखकर मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि 4 साल की मेहनत, लाखों की फीस, फिर भी डिग्री में इतना बड़ा गैप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हमें आंसर देना सिखाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना कभी नहीं सिखाता। हमें सिखाया जाता है चैप्टर्स को याद करना, रट्टा मारना, लेकिन रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है मार्क्स लाना, अच्छे मार्क्स लाना, लेकिन वैल्यू क्रिएट करना नहीं सिखाया जाता। और इसका नतीजा लाखों ग्रेजुएट्स हर साल उसकी सिस्टम के पास जाते हैं जो उसका नतीजा पहले से ही ब्रेक कर चुका होता है। सरकारी नौकरी के लिए वो लाखों लोगों की भीड़ में खड़े हो जाते हैं, फिर वो अपने आप को भूल जाता है कि वो कुछ करना भी चाहता था, वो अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहता था। लेकिन रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम स्कूल मत जाओ, डिग्री मत लो, वो गलत होगा। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि सिस्टम के अंदर रहते हुए भी अपना रास्ता अलग बनाओ। पहली बात कि तुम पहले अपने आप को जानो, अपने अंदर के टैलेंट को जानो कि तुम्हारे अंदर जनरली किस चीज में इंटरेस्ट है, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो, डिजाइनर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, एडिटर बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो? ये सवाल तुमसे आज तक कोई नहीं पूछा, लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये सवाल आज तुम अपने आप से पूछो। दूसरी बात कि तुम अपना स्किल बिल्ड करो, क्योंकि डिग्री तुम्हें रूम में एंट्री दिलाती है और स्किल तुम्हें रूम में टिकाए रखती है। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है, हर चीज है। आज तुम्हारे पास वो चीज है जो एक समय में
इतना एक्सेस नहीं था किसी के पास। और तीसरी बात कि अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को मरने मत दो। हर बच्चा क्यूरियोस के साथ पैदा होता है, वो जन्म लेते ही पूछता है क्या, कैसे, क्यों। लेकिन इस मार्क्स के दौड़ में, इस एजुकेशन के मार्क्स के दौड़ में उस बच्चे का क्यूरियोसिटी जो है वो दबा दिया जाता है। अपने अंदर के उस क्यूरियोसिटी को जगाओ, उसको एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, सारी चीजों को एनालाइज करो। और तीसरी बात कि तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो कि मेरी कजन जो है वो आईएएस बन गई, मेरा एक दोस्त था उसका प्लेसमेंट हो गया। एक बात हमेशा याद रखना कि हर इंसान का टाइमलाइन अलग अलग होता है। आइंस्टाइन स्कूल में फेल हो गए थे। एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे, उसको टीचर ने टू स्टूपिड टू लर्न कहा था। और इसलिए अपने आप को सिस्टम की रूल से कभी मत नापो। तो आखिर में ये सिस्टम तुम्हें एक रैंक देता है, एक नंबर देता है, एक मार्क्स देता है, एक परसेंटेज देता है, लेकिन ये सिस्टम तुम्हें तुम नहीं दे पाता। मेरी बात को समझ रहे हो? ये तुम्हें तुम नहीं दे पाता। तुम्हारी पहचान तुम्हारे मार्क्स से नहीं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे सवाल से है। राहुल वो लड़का जिसकी कहानी मैंने तुम्हें शुरू में सुनाई, वो लड़का आज एक फ्रीलांस डेवलपर है। उन्होंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया, सीखा, 6 महीने तक सीखा और एक छोटी सी स्टार्टअप में काम शुरू किया। उसकी डिग्री ने उसे जॉब नहीं दिलाई, लेकिन उसकी स्किल ने उसे एक बहुत ही बड़ा मुकाम दिया। तो आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, कमेंट करके जरूर बताइएगा।